रबीउल अव्वल का महीना आता है और 12 रबीउल अव्वल की तारीख को नबी की पैदाइश का जश्न मनाया जाता है। लोग सड़कों पर बड़े बड़े डीजे लेकर के निकलते हैं, जवान जवान लड़कियां सज सवर करके निकलती हैं, नौजवान लड़के भी टोपी लगा लगा करके निकलते हैं, झूम झूम करके नबी की नाते पढ़ते हैं और ये समझ करके ये काम किया जाता है कि हम नबी से बहुत प्यार करने वाले और नबी से बहुत मोहब्बत। सहाबा ने कोई जश्न नहीं मनाया। इसका मतलब कि ये जो दीन समझ करके आप 12 रबीउल अव्वल को मना रहे हैं, ये के जरिए बनाया गया दीन है, और जो इंसानों के जरिए बनाया गया दीन हो वो दीन शरीयत के उसको वो ऑथेंटिक नहीं है और शरीयत में उस अमल को नेक नहीं माना गया। इसीलिए अल्लाह फरमाता है जिसको अल्लाह से मुलाकात करना है फलियामल अमलन सालिहा, तो वो जो भी अमल करे नेक अमल करे। एक बात बोलूं, अल्लाह ताला के यहां क्वांटिटी नहीं देखी जाएगी, अल्लाह क्या क्वालिटी देखी जाएगी। कितना अमल करके आए हो, अल्लाह क्या ये नहीं देखा जाएगा। क्या अमल करके आए हो, अल्लाह क्या ये देखा जाएगा। बहुत नमाज पढ़ के आए लेकिन सुन्नत के खिलाफ पढ़ के चले आए। अभी आप बांग्लादेश का एक वीडियो शायद आपने देखा होगा, एक मौलवी साहब माइक पर बैठे और अल्लाहू 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 कर रहे हैं, पब्लिक झूम रही है। इसको भी दीन समझ के किया जा रहा है, इसको भी शरीयत समझ करके किया जा रहा है। याद रखो मेरे प्यारे साथियों, आपके अमल की क्वांटिटी अल्लाह ताला क्या नहीं देखी जाएगी, आपके अमल की क्वालिटी देखी जाएगी। इसीलिए अल्लाह ताला कुरान के 29वें पारे में फरमाता है अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह ने मौत को पैदा किया, अल्लाह ने जिंदगी को पैदा किया ताकि अल्लाह तुम्हारा इम्तिहान ले कि कौन बेहतर अमल करता है, कौन अच्छा अमल करता है। अल्लाह ने ये नहीं कहा कौन ज्यादा अमल करता है, अल्लाह ने कहा हम आजमाना चाहते कि कौन अच्छा अमल करता है। तो ये पहली कंडीशन है। अल्लाह क्या कामयाब होना है तो पहली कंडीशन क्या है, आप अमल करो। कौन सा अमल? नेक अमल करो, अमले सालेह करो, जिसको शरीयत ने अमले सालेह कहा है। और दूसरा काम क्या करना है, वला युशरिक बि इबादत रब्बिही अहदा, और अपने रब की इबादत में किसी को शरीक न करना, कभी शिर्क मत करना। अल्लामा इब्न तैमिया कहते हैं इस आयत में अल्लाह ने 2 सवालों का जवाब दिया है। इबादत किसकी? इबादत सिर्फ अल्लाह की, और इबादत कैसी? इबादत रसूल के जैसी। हजरत हुसैन के बेटे, नाम नोट कर लो, अली बिन हुसैन ज़ैनुल आबिदीन, उनका इंतकाल होता है और जब उनको गुस्ल दिया जाने लगता है, नहलाया जाने लगता है, तो उनकी पीठ पर मोटे मोटे बोरे के निशान पाए जाते हैं। नहलाने वाले परेशान, ये तो अल्लाह के नबी के खानदान से इनका ताल्लुक था, ये तो नबी के नवासे के बेटे थे, इनकी पीठ पर ये बोरे के निशान क्यों पाए गए हैं? ऐसा ये कौन सा काम करते थे कि इनकी पीठ के ऊपर मोटे मोटे निशान? मदीना के कुछ गरीब परिवार थे, जिन परिवारों में हर महीना कोई अल्लाह का नेक बंदा महीने भर का राशन उनके घर में ले जाके पहुंचा दिया करता था, और हमेशा रात के सन्नाटे में आया करता था, रात के अंधेरे में आया करता था। उन गरीबों को कभी पता भी न चला हमारे घर में कौन राशन ला के दे दिया करता था। जब आज अली बिन हुसैन का इंतकाल हुआ और उनकी पीठ के ऊपर वो बोरे के मोटे मोटे निशान पाए गए, तब दुनिया वालों को पता चला उन गरीब परिवारों के घर में राशन पहुंचाने वाला कोई और नहीं था, वो नबी के अहले बैत का और नबी के घराने का एक इंसान था। वो अली बिन हुसैन थे, वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन थे, वो हजरत हुसैन के बेटे थे। नेकी अल्लाह के यहाँ वही कबूल होगी जो सिर्फ अल्लाह के लिए की जाए। यहां तक कि अल्लाह की राह में शहीद हो जाने वाला, यहां तक कि रात दिन
कुरान पढ़ने पढ़ाने वाला और यहां तक कि अपना माल अल्लाह की राह में खर्च करने वाला। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है तिरमिज़ी के अंदर, अल्लाह के नबी फरमाते कयामत के दिन सबसे पहले जहन्नम की आग में 3 लोगों को डाला जाएगा। उसमें एक इंसान वो होगा जो दुनिया में अल्लाह की राह में लड़ते लड़ते शहीद हुआ था, दूसरा वो होगा जो कुरान का कारी था, जो कुरान का आलिम था, और तीसरा वो होगा जो बहुत पैसे वाला था और अल्लाह की राह में पैसा खर्च किया करता था। और दूसरी कंडीशन नेक अमल की दूसरी कंडीशन यह है कि उस नेक अमल के ऊपर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की मुहर हो। 15 शाबान की तारीख अभी गुजरी जिसको शबे बारात का नाम दे दिया गया। मिंबरों पर खड़े होकर के फजीलतें बयान की गई कि 15 शाबान का रोजा रखने से ये मिलेगा, 15 शाबान की रात में तहज्जुद पढ़ने से ये मिलेगा। हालांकि एक भी रवायत शबे बारात की फजीलत में साबित नहीं है, एक भी रवायत। लोगों को हलवा खाना था, हलवा खाने के लिए दीन को बदनाम किया गया और ये कहानी गढ़ी गई कि अल्लाह के नबी ग़ज़वे उहद में जब आप लड़ रहे थे तो आपके दांत टूट गए थे और आपने हलवा इस्तेमाल किया था, इसलिए हम हलवा खा रहे हैं शब बारात के मौके पर। अल्लाह के बंदो, ग़ज़वे उहद लड़ी गई है शव्वाल में और तू हलवा खा रहा है शाबान में, 2 महीना पहले खा रहा है। और वो कौन सा हलवा था जो नबी ने खाया था दांत टूटने पर? हमें तो कहीं कोई दलील नहीं मिली। एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ फेसबुक के ऊपर, मैंने देखा एक आदमी बिल्कुल जोकरों के अंदाज में कह रहा है, वो लोग पूछते हैं कि हलवा कहाँ है, हलवा कौन सी किताब में? अरे हलवा किताब में थोड़ी मिलेगा, हलवा तो कढ़ाई में मिलेगा। ये जोकरबाजी, ये लतीफेबाजी, ये चुटकुलेबाजी, और इसको आप दीन का नाम दे रहे हैं। का दावा करने वाले इलाकों में भी बहुत सारी जगहों पर 10 मुहर्रम को ताजिया निकाला जाता है। अभी समस्तीपुर के इलाके में मेरा प्रोग्राम था, अहले हदीसों का गांव है, बरसों से अहले हदीस लोग चले आ रहे हैं, लेकिन मुहर्रम के मौके पर वो शिया बन जाते हैं। अफसोस की बात। इसका मतलब ये हुआ कि हमने दीन को कुरान और हदीस से नहीं सीखा, हमने समाज में जो देखा उस पे अमल करने लगे। मेरे प्यारे साथियों, नेकी वो नहीं है जिसे हमारे बाप दादा नेकी समझते थे, नेकी वो नहीं है जिसे समाज नेकी समझता था, नेकी वो है जिसे अल्लाह ने नेकी करार दिया है, नेकी वो है जिसे रसूल ने नेकी करार दिया है। नेक अमल उसको कहते हैं जिसको अल्लाह ने नेक कहा हो, जिसको रसूल ने नेक कहा हो, जिसके ऊपर अल्लाह और उसके रसूल की मुहर लगी हो। कभी आपने गौर किया, नमाज 5 टाइम की हम पढ़ते हैं, कोई अल्लाह का बंदा है और 6ठे टाइम की नमाज पढ़ने लगे तो हम कहेंगे भाई ये कहां से आ गई? वो कहेगा मैं नमाज पढ़ रहा हूं, कौन सी गलत बात है? तो हम पूछेंगे तू नमाज पढ़ रहा है लेकिन इसकी दलील क्या है, इसका सबूत क्या है? शरीयत के नाम पे और दीन के नाम पे जब कोई आप काम करेंगे तो ये पूछा जाएगा कि दलील कहां है, सबूत कहां है। हाँ, जब दुनिया का कोई काम करेंगे, जब आप दुनिया की कोई चीज, कोई नई डिश बना के खाएंगे, कोई नया कपड़ा पहनेंगे, कोई नया कारोबार करेंगे, तब ये सवाल पूछा जाएगा कि मना कहाँ है। लेकिन जब आप इबादत समझ करके और दीन समझ करके और सवाब समझ करके कोई काम करेंगे तब पूछा जाएगा कि ये साबित कहाँ है। रजब की 27 तारीख आती है, बहुत सारे इलाकों में इस तारीख को शबे मेराज मनाई जाती है। मेरे पास भी व्हाट्सएप पर मैसेज आया, मौलाना साहब आज की रात क्या कोई खास इबादत है क्या? 27 रजब को कोई खास रोजा रखना है? मैंने कहा अल्लाह के बंदो, 27 रजब की तारीख नबी के मेराज की तारीख है ऐसा समझना भी बेवकूफी है, क्योंकि सीरत निगारों ने लिखा है, उलमा ने लिखा है, तारीख लिखने वालों ने लिखा है। आप सीरत की कोई भी मोतबर किताब उठाएं, तमाम उलमा ने लिखा है कि अल्लाह के प्यारे रसूल को कौन से साल में मेराज हुई ये भी कंफर्म नहीं है, कौन से महीने में मेराज हुई ये भी कंफर्म नहीं है। न साल कंफर्म है न महीना कंफर्म है, और आपने तारीख मुतय्यन कर ली और उसकी फजीलत भी बना डाली। और गौर करो तो पूरे इस्लाम का खुलासा, पूरे दीन का खुलासा और पूरी शरीयत का खुलासा यही 2 सवालों के जवाब में है। इबादत किसकी? इबादत सिर्फ अल्लाह की। और इबादत कैसी? इबादत रसूल के जैसी। और हम जो कलमा पढ़ते हैं, इस्लाम